नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे पास एक पत्रकार का फोन आया। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वो एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और वो अस्पताल में जब कवरेज करने पहुंचे तो उसके बाद उन्हें वहां से धमकियां आने लगी और उन्हें कई तरह के केस में फंसाने की बात कही जाने लगी। उन्होंने हमसे जानना चाहा कि क्या अस्पताल में कवरेज करने, अगर वहां पे वाकई में कुछ गड़बड़ी है, उसको कवर करना अपराध है क्या उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है। देखिए, अगर कोई भी पत्रकार या फिर डिजिटल मीडिया का पत्रकार फील्ड में कवर करने जाता है तो उसे अपने कुछ अधिकार और कुछ कानून मालूम होने चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं तो इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। भ्रष्टाचार उजागर करना मीडिया का ही काम है। अगर उन्हें कहीं कोई खबर दिखती है तो उसे कवर करते हैं और वो इस काम के लिए लीगली ऑथोराइज होते हैं। मीडिया हाउसेस समाचार संकलन के लिए अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं। उनके पास बाकायदा लीगल प्रेस आई कार्ड होता है और वो फील्ड में जाके कवरेज करते हैं। अगर वहां पर कुछ स्थिति बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है या फिर पत्रकार के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर मीडिया संस्थान और प्रेस आई कार्ड उसकी रक्षा करता है। तो अगर बात हम डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की करें तो फिर यहाँ पर उनके पीछे कोई मीडिया हाउस या रजिस्टर्ड मीडिया हाउस का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। उन्हें जो करना चाहिए वो खुद के ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। उन्हें कुछ चीजों को जानना चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई अधिकारी उन्हें सप्रेस कर रहा है, उन्हें दबा रहा है, ये कहकर कि आप यहाँ पर खबर को कवर नहीं कर सकते, आपके ऊपर हम केस करेंगे, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं। अब डिजिटल मीडिया कोई ऐसी अछूत चीज नहीं रह गई जैसे कि पहले बनाई गई थी। आप कोई जनरल पब्लिक नहीं है जो सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल रहे हैं। आप डिजिटल मीडिया है बाकायदा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक तरीके से मान्यता दी है कि वो खबरों को कर सकते हैं। उन्हें एक मीडियम माना जाता है जो समाचारों को देने का काम कर रहे हैं। उसकी बाकायदा एक परिभाषा दी गई है कि वो परिभाषा ये कहती है कि जो चैनल, जो न्यूज़ पोर्टल एक निश्चित अंतराल पर, यानी कि सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे कि एक नियत समय पर वो खबरों को डाल रहे हैं, उनका फॉर्मेट न्यूज़ चैनल की तरह है, तो वो डिजिटल मीडिया माने जाएंगे। इसकी बाकायदा डेफिनेशन MIB की वेबसाइट पर दी गई है। दूसरी बात, आपको ये बताना चाहिए और जानना चाहिए और आपके चैनल में होना भी चाहिए कि आपने अपनी सारी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दे दी हो, जिससे कि वो जान सके कि आप एक न्यूज़ वेब पोर्टल हैं जो कि प्रॉपरली उद्योग आधार में रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई अधिकारी आपसे अनवांटेड अननेसेसरी क्वेश्चन करता है या पुलिस भी आपको धमकाने की कोशिश करती है तो आप सबसे पहले उन्हें बताएं कि ये कोई क्राइम नहीं है, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। आप भारत के नागरिक होने के नाते अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक डिजिटल मीडिया है जिसका बाकायदा उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा आपने अपनी सभी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दे दी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार होने के नाते जानना चाहिए। अब दोनों की बात करें, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हो या फिर डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो, क्योंकि जब फील्ड में आप कवरेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ही का कॉन्फ्लिक्ट होता है माफियाओं से या फिर भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों से या फिर जो चाहते हैं कि खबर दबा दी जाए उन लोगों से। तो ऐसे केस में अगर कोई पत्रकार को दबाने का प्रयास करता है तो एक पत्रकार को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो एक कानूनी रास्ता है वही करना चाहिए कि उसे FIR करनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ही उस उत्पीड़न में शामिल हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत करनी चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो कि पत्रकारों के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए समान रूप से काम करती है। अगर कहीं भी समाचारों के माध्यम से किसी को दबाया जा रहा हो तब भी PCI संज्ञान लेती है, और अगर किसी पत्रकार या अखबार के साथ भी गलत हो रहा हो तब भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेती है। तो इसकी शिकायत करने का एक पूरा फॉर्मेट होता है। तो आप PCI पर जो हमने वीडियो बनाया है विस्तार से कि कैसे कंप्लेंट करनी है, क्या PCI है, इसके अलावा क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है जो पत्रकारों के ऊपर लागू होती हैं वो सब क्या है, इन सब पर वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।